हमारे लोग जब दान चैरिटी पे आते हैं, चाहे कोई अगर भूखा मर रहा है, वो ये नहीं देखते कि ये हिंदू है या मुसलमान है, ये क्रिश्चियन है या कोई भी, वो सिर्फ उस आदमी के भाव को कि ये भूखा है, जरूरतमंद, इसको खाना खिला देते हैं। आज भी आपको मैं बता दूं कि हिंदुस्तान के अंदर कितने ऐसे मुस्लिम्स हैं जिनका घर सिर्फ हिंदुओं की वजह से चल रहा है, क्योंकि उनके पास वो काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे मुस्लिम को आप देखोगे तो ऐसी बहुत सारी कंपनी है, मैंने इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे भी देखा था कि वो अपने सिर्फ मुस्लिम लोगों को ही जॉब पे रखते हैं, लेकिन हिंदू ऐसे नहीं है। तो क्योंकि हिंदू के मन में ये बातें नहीं होती, बट कहीं ना कहीं ये जो अभी हादसा हुआ है, इसका खामियाजा अभी बहुत सारे लोगों को भुगतना पड़ सकता है। मैं तो यही कहूंगा कि अभी आने वाले अगले 2-3 जो महीने हैं वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस हैं। थोड़ा सावधानी से, एहतियात बरत करके आप कहीं पर भी ट्रैवल करें, व्हीकल को बहुत तेज रफ्तार में ना चलाएं और अपने परिवार के साथ एकजुट रहें। फालतू की रात बेरात को किसी के भी कहने में आकर के इधर उधर ना निकलें। आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो भी नए नए बने हैं और उन पर अभी बिलीव करना भी बहुत आसान नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी अगले 2-3-4 महीने दोस्तों बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, तो थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि आगे आने वाला, अगर ये महीना में कुछ भी एक्टिविटीज हुई तो भारत की तरफ से, मतलब ग्रह स्थिति तो ऐसी ही बनी हुई है कि युद्ध स्टार्ट हो सकता है। और जो ये युद्ध अगर स्टार्ट हुआ, देखो उसका नुकसान तो कहीं ना कहीं हमें भी होगा, बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं ना कि तेल तिल में से निकलता है। आज अगर हमारे देश पर, मैं कहता हूं कि जब हमारे भाइयों या बहनों के साथ, कुछ लोगों के साथ जो आपदा आई है, जो मुसीबत आई है, जो उनके साथ ट्रेजेडी हुई है, जो मिसहैपनिंग हुई है, तो उस समय हम पैसे के बारे में नहीं सोच सकते, अपने स्वाभिमान के बारे में सोचना है। और ऐसी स्थिति में आज हमारा देश भी खड़ा है। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं, वो कोई हल्की हॉरोस्कोप लेके नहीं बैठे हैं। वो ये नहीं सोच रहे हैं अभी फाइनेंशियली क्या होगा, वो बहुत ज्यादा स्वाभिमानी, वो जितना हम सोचते हैं ना, हमसे 100 गुना ज्यादा वो ईगोस्टिक है, स्वाभिमानी है। कि वृश्चिक लगन दुनिया की सेकंड टॉप मोस्ट हॉरोस्कोप है, हमारे देश का वृषभ लगन है, और वृश्चिक लगन वाले हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये कॉम्बिनेशन ही दुनिया की 2 सबसे स्ट्रांग हॉरोस्कोप हो गई। तो आप देखो कि जब से मोदी जी ने अभी ये कुर्सी संभाली है प्राइम मिनिस्टर की, करीबन उनको 10 साल, 5-5 साल के 2 सत्र तो हो गए, और ये तीसरा सत्र चल रहा है, ये भी 15 साल उनको हो जाएंगे। तो आप देखो हमारे देश ने पिछले इतने दिनों में कितनी ग्रोथ की है दूसरे देशों में। मैं क्योंकि ट्रैवल करता हूं तो मैं समझता हूं कि पहले अगर वीज़ा के लिए या किसी चीज़ के लिए घंटों लाइन में, और लोग किस तरीके से बात करते थे, लेकिन अब उनका व्यवहार, अब वहां के लोगों से मिलते हैं तो पता चलता है कि लोगों का बर्ताव उनके लिए काफी कुछ चेंज हुआ है। तो इसकी एकमात्र वजह हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी। उसकी वजह उनका हॉरोस्कोप है, उनकी कुंडली में अखंड साम्राज्य योग होना, उनकी कुंडली में चंद्र मंगल महालक्ष्मी योग होना, उनकी कुंडली में अधिपति योग होना, उनकी कुंडली में रोचक महापुरुष योग होना। पंच महापुरुष योग भी उनकी कुंडलियों में है। अखंड साम्राज्य योग से बड़ा कोई राजयोग नहीं होता। तो देखो 15 साल आज तक किसी ने इतना लंबे समय एक साथ देश की बागडोर अपने हाथ में नहीं संभाली। कोई 5 साल के लिए आया, कोई 2 साल के लिए आया, कोई 10 साल भी, लेकिन 10 साल से ज्यादा कोई नहीं रहा। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर, यानी कि उनकी कुंडली में बलवानता है, पावर है, तभी तो वो इस पोजीशन पे पहुंचे हैं ना। तो अभी जाते जाते वो कुछ ऐसा तो करके जाएंगे जो शायद पाकिस्तान युगों तक याद रखेगा।